मित्रों, आज हम आपके लिए एक संत एवं एक तपस्वी का संवाद लेकर प्रस्तुत हैं, जिसे आप सुने एवं एक संत के अनमोल वचनों का आनंद लें। तो आपका ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम अपनी कहानी पर आते हैं। मित्रों, उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को पूरा सुनिएगा, क्योंकि हमेशा की भांति आज भी आपको कुछ अच्छा ही सिखाएंगे। तो शुरू करते हैं कहानी। तो बात बहुत पुरानी है। एक बहुत ही तपस्वी संत थे जिनका नाम निरंकारी महाराज था। निरंकारी महाराज के पास एक बार एक तपस्वी आया जिसका नाम कमलाकर था, जो देखने में बड़ा ही सुंदर एवं मनमोहक लगता था। कमलाकर संत जी से भेंट करने आया और उसने संत जी से पूछा कि सत्य क्या है? क्या हम सत्य को देख सकते हैं? सत्य कहां मिलेगा? निरंकारी जी कमलाकर की ओर देखकर कहते हैं, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य ही मिल जाएगा, परंतु पहले मेरा एक कार्य कर दो। आज मुझे बहुत ही तेज से भूख लगी हुई, पहले मेरे खाने का प्रबंध कर दो, क्योंकि भूख से मेरी हालत खराब हो गई। दोस्तों, निरंकारी महाराज की बात सुनकर कमलाकर भोजन की व्यवस्था में निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक घर दिखाई दिया। कमलाकर उस घर में जाकर भोजन मांगने लगा। उस घर से एक युवती निकली जिसका नाम संदर्भा था। संदर्भा देखने में बहुत ही मोहक थी। संदर्भा ने जब कमलाकर को देखा तो संदर्भा एवं कमलाकर एक दूसरे को देखकर एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। कमलाकर को यह भूल गया कि निरंकारी महाराज ने उसे भोजन के लिए बोला था। दोनों ने आपस में विवाह कर लिया। कुछ समय बाद दोनों के बच्चे भी हुए। काफी समय बीत गया। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई, जो कि कई दिनों तक लगातार बरसती ही रही। सभी के घर उस जल में डूबने लगे। सभी मानस जनों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया एवं सभी के घर उस बाढ़ में बहने लगे। कमलाकर ने संदर्भा का हाथ पकड़ा, बच्चों को अपने कंधों पर बैठाकर कोई सुरक्षित स्थान की खोज में निकला। कुछ दूर चला ही था कि अचानक तेज बहाव आया और कमलाकर अपने परिवार समेत उसी जल में डूबने लगा। और कमलाकर चिल्लाने लगा कि कोई तो उसे आके बचा ले, कोई आकर बचा ले। कमलाकर की पत्नी बच्चों समेत पानी में डूब गई। अपने परिवार को यूं डूबता देखकर कमलाकर जोर जोर से रोने लगा। कमलाकर की आवाज सुनकर निरंकारी महाराज प्रकट हुए और बोले, कमलाकर, तुम तो मेरे लिए भोजन का प्रबंध करने गए थे और आज इस जल में बहे जा रहे हो। यह क्या? तुम्हारे साथ तो एक स्त्री एवं बच्चे हैं, वह भी शायद मर चुके हैं। यह सब क्या है? एक समय था जब तुम मेरे पास सत्य को जानने के लिए आए हुए थे, और अब तुम तो माया से घिरे हुए हो। कमलाकर, जानते हो, जब माया अपने वश में कर लेती है तो सत्य के दर्शन नहीं होते। दुखी मत बनो, बोधी बनो, क्योंकि जिसे बोध या संतोष होता है वह पापी नहीं होता। इसलिए बोधी बनो। सुनो, संतों की दृष्टि शुद्ध होती है, क्योंकि संत माया से बहुत दूर होते हैं। संतों के दर्शन से मानव दोष रहित हो जाता है। बोधी व्यक्ति हमेशा धनवान होते हैं। उनके बोध के सामने तीनों लोगों की संपत्ति भी तुच्छ मात्र हो जाती है। अगर आपके पास संपत्ति आती है तो उसका उपयोग परोपकार में करना चाहिए। कहा भी गया है कि जब संपत्ति आए तो होश नहीं खोना चाहिए, एवं जब विपत्ति आए तो विलाप ना करना चाहिए। यदि सत्य को जानना है तो मनुष्य को सदाचारी एवं संयमी होना चाहिए। मानव को हमेशा सदाचार एवं संयम के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। सबसे पहले अपने मन को सुधारो,
फिर उसके बाद संसार को सुधारने चलना चाहिए। जब हमारा मन ही गलत दिशा में है तो किसी और को क्या सही मार्ग दिखाएंगे। शांति तभी मिलेगी जब तुम्हारा चरित्र निर्मल होगा। अगर भूल से भी पाप कर्म हो जाए तो तुरंत ही पश्चाताप कर लेना चाहिए। हमेशा पुण्य कर्म को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। पाप कर्म से दूरी बनाकर रखना ही उचित होता है। कमलाकर, संगति हमेशा सत्पुरुष एवं संतों की ही करनी चाहिए। कहा भी गया है, जीवात्मा का जन्म तभी प्राप्त होता है जब पाप और पुण्य एक बराबर हो। पाप और पुण्य दोनों ही भोगने पड़ते हैं। अगर तुम्हारे जीवन में कष्ट है तो यह मान लेना कि तुम्हारे पापों का अंत हो रहा है, और यदि जीवन सुखमय व्यतीत हो रहा है तो यह जान लेना कि तुम्हारे किए गए पुण्य ही हैं जो तुम्हें सुख के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। अज्ञानता अहंकार के कारण ही आती है, और जब अज्ञानता एवं अहंकार साथ होते हैं तो मनुष्य द्वारा पाप कर्म ही होते हैं। मित्रों, पाप सर्वप्रथम आंखों के द्वारा ही मन में प्रवेश करता है। पाप के द्वारा जो धन अर्जित किया जाता है उस धन में कलयुग का निवास होता है, एवं धर्म के द्वारा जो धन प्राप्त होता है उसमें ईश्वर का वास होता है, जो आपको हमेशा ही सुख प्रदान करता है। अधर्म से जो धन अर्जित किया जाता है वह धर्म संपूर्ण जीवन को अस्तव्यस्त करके रख देता है। कमलाकर, तुम्हारा प्रश्न था कि सत्य को देखा जा सकता है क्या? आज मैं तुम्हें बताता हूं, सत्य को देखा नहीं जा सकता। सत्य को केवल महसूस किया जा सकता है। जब तक मन माया के जाल में फंसा रहता है तब तक तुम्हें सत्य का ज्ञान नहीं होता। तुमने सत्य को ना जानकर माया के जाल में फंसे रहना ही उचित समझा। कमलाकर, माया का अंत ऐसा ही होता है। जब तुम मेरे पास आए थे तो वह सत्य था, और आज जिस दशा में हो वह माया का ही प्रकोप है। सुनो कमलाकर, जब जीवन आता है तब सत्य होता है, एवं जब जाता है तब वह भी सत्य होता है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसमें वासना नहीं होती, और जब मानव की मृत्यु हो जाती है तो उसमें कामना नहीं रह जाती। जिस पल मानव इस सत्य को जान लेगा तो उसके सारे दुखों का नाश हो जाएगा, एवं मनुष्य अति उत्तम जीवन जिएगा। कमलाकर, अगर सन्यासी बनना चाहते हो, यह 4 गुण अपने अंदर हमेशा रखना। पहला, क्रोध कभी ना करना। दूसरा, सभी का भला चाहना। तीसरा, अपने चित्त को हमेशा शांत रखना। चौथा एवं महत्वपूर्ण, अहंकार एवं अभिमान से बिल्कुल परे रहना, क्योंकि अहंकार एवं अभिमान जब अंदर आ जाता है तो हम सन्यासी तब फिर हम सन्यासी नहीं रह सकते। इतना कहने के बाद निरंकारी महाराज अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद कमलाकर ने एक सन्यासी का जीवन जिया। मित्रों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट में जय श्री राम, राधे राधे जरूर लिख देना, और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर देना। इसके कारण हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मित्रों, आप सभी का बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। संपूर्ण संसार का कल्याण। जय श्री राम।